श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का विवाह उत्सव आ जाता है। तो अभी रविवार को होगा ना चैतन्य गौरव पूर्णिमा, 3 तारीख रविवार होता होगा, लेकिन चंद्र उसी दिन कथा हो नहीं पा रहा है ना, इसलिए आज से स्टार्ट करें, फिर जो भी होगा। तो भगवत भक्ति जो प्रारंभिक शास्त्र है वही भगवत गीता। भगवत गीता में बताया गया भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और उसी भगवान के साथ हमारा अगर संबंध है, उसी संबंध किसी प्रकार दृढ़ता से साथ हम कृष्ण के साथ संबंध रखें, है कि नहीं। जिसमें बताया गया है मनमना भवो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु जत करोसी जल स्नोसी, है ना। जिसे भगवत गीता में दिया गया कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान और कर्म और ज्ञान भक्ति को सपोर्ट देते। भक्ति के जो स्तर है, हम जो भक्ति करते, हम सब भक्त है ना ज्ञानी, हम सब भक्त है। हम कह जाते भक्ति जोगी, हम भी जोगी है। ऐसा नहीं कि जो तपस्या करे जंगल में रहेगा हिमालय को जोगी है। 3 प्रकार जोगी हैं, क्या क्या, कर्मी, ज्ञानी और भक्ति, है ना। कर्मयोग, भगवत गीता में कर्मयोग, कर्मयोग मतलब कर्म करते हुए भगवान के साथ संबंध स्थापन करना, है ना, कर्मयोग। ज्ञान योग, भगवान को जानने के प्रयास करना, है ना, या ब्रह्मवादी। और भक्ति योग, जिसने भगवान के दिव्य सेवा में युक्त होना। हम योगी है, हम है भक्ति योगी, हम योग करते, मतलब वो लोग खड़ा होकर योग करते, कोई क्या कुछ आसन होते, हमारे तो भक्ति योग जो आसन है, एक साथ बैठे भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम योग, योग मतलब प्लस, मिलते, जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, नाम के जप के माध्यम से भगवान से नाम जुड़ना है। किसी ने झाड़ू मार के भी मंदिर मार्जना करते, किसका मंदिर मार्जना करते, कृष्ण का घर को मैं साफ करती हूँ, है ना, जैसे कि अम्बरीश महाराज करते थे, मंदिर को खुद झाड़ू कर, राजा फिर मंदिर झाड़ू करते थे, साफ सफाई करते थे, है ना। तो अम्बरीश महाराज अपने सारा शरीर को कृष्ण के सेवा में युक्त करते थे, सारा शरीर को, है ना, पाद को, हाथ को, आंख को, जिह्वा को, नाक को कृष्ण की सेवा में युक्त करते थे कि भक्ति योगी। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहते, भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। भुक्ति मतलब कर्मी, भुक्ति मतलब जो भोग करता है, जो खाता है भोगी के लिए। खाना मतलब खाली पेट और पार्टी नहीं खाता, कब आया। तो हम आंख भी खाता है, आंख खाता है कि नहीं, आंख तो नहीं खाता है, किसको मालूम है। आप आंख खाते हैं कि नहीं, नहीं खाता, आंख भी खाता है। एक कौड़ा जब कुछ दिया जाएगा, नीम के पत्तल खाओ, आप खाएंगे, नहीं खाएंगे। एक अत्यंत कदर्य वस्तु को आंख देखेगा, इसकी आंख क्या क्या, आंख बंद करता। जब कौड़ुआ देते खाने के लिए, नीम पत्ता, है ना, रास्ता में जाते, मटन दुकान मछली दुकान होता है,
मतलब नाक में सुंगरा में नाक आहार है ना। कांटा चुभ जाता है ना, क्या करते, है ना, नहीं, अगर कोमल चीज हुआ तो घिसते, बढ़िया गद्दी है। अरे कांटा चुभता तो सारे इंद्रिय खाता है, सारे इंद्रिय खाते, है ना। इसलिए कहा भगवत प्रहलाद महाराज ने कहते, ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतांतो गुरुरहितम आचरण दास बनिजो गुरु सुदृष्ट। क्योंकि बसंतांतो, बस उनके दांत, दांत को बस करना, खाली मुख में दांत नहीं है, हर इंद्र में दांत है, हर इंद्र भोग करने के लिए मिला है, खाली जुआ भोग नहीं करता, सारे इंद्र भोग करते हैं, है ना। बसंतांतो गुरुरहितम। तो किस लिए का था जन जो भी है, इंद्रार्ष में क्यों आया, क्या कर रहा था भाई, इंद्र भोग के लिए कहा, क्यों कहा उसको, ठीक है भूल गए। ठीक है। तो सारे इंद्र भोगी है, भोग करते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, ना इसलिए कहा मैं भूल गया, हाँ हाँ, अम्बरीश महाराज अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में युक्त करते थे, सारे इंद्रियों को। अच्छा, जिह्वा को भी सेवा में, कृष्ण की सेवा में युक्त किया जाता है। जिह्वा क्या करता, खाएगा और कहेगा, है ना, श्री महाप्रसाद खाओ राधा कृष्ण नाम गाओ। जिह्वा की दो सेवा है, नाक कृष्ण की सेवा करेगा, क्या करेगा, भगवान की पुष्प तुलसी को आघ्राण करेगा, सूंघेगा, उसको सूंघ के चतुर कुमार भक्त बन गए, ब्रह्मवादी थे, ठीक नहीं। भगवान के दिव्य रूप को दर्शन करने, भगवान की इतने सुंदर डेकोरेशन क्यों किया जाता है, भगवान के शरीर को, भगवान को बढ़िया विविध व्यंजन दिया जाता है, लेकिन इतना सुंदर अलंकार क्यों दूषित किया जाता है, ताकि हम कृष्ण को अच्छी तरीके से दिखेंगे, कृष्ण गुरु लावण्य को, आंख कृष्ण को दिखेगा, नाक सूंघेगा, चर्म क्या करेगा, भगवान को स्पर्श करेगा, है ना, प्रणाम करेगा। पैर को कैसे सेवा में लगाएंगे, मंदिर जाएगा, हाथ को मंदिर मार्जना में लगाएंगे, और चर्म को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, भक्त को आलिंगन करके, है ना, स्पर्श करके, किसी का स्पर्श, भक्तों को स्पर्श करके, है ना। जैसे कि उन्नत भक्त, निम्नतर भक्त तो पैर स्पर्श करके, समसंग भक्त आलिंगन करके, है ना, और उन्नत भक्त आशीर्वाद प्रदान करके, भक्त को स्पर्श करके चर्म को हम कृष्ण सेवा में लगाएंगे। हाँ, स्पर्श करके भगवान की सेवा में करते। हमारे सारे इंद्रियों को जब कृष्ण में सेवा में युक्त करते, युक्त होगा ना, युक्त मतलब क्या है, प्लस योग, हम है भक्ति जोगी, हमको कोई हिमालय जाने का जरूरत नहीं है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मतलब भोग करने के लिए जो भगवान आराधना करते, और ज्ञानी वो लोग अशांत है, क्यों अशांत, उसके ऊपर कुछ है पाने के लिए, मतलब किसी अणिमा लंघिमा किसी जोगी प्राप्त हो गया, उसका ऊपर और कुछ है, और कुछ है, मेरे से वो बढ़ गया है, कंटेस्ट है, लेकिन भगवत भक्ति में कंटेस्ट नहीं है क्या, कंटेस्ट नहीं। क्या करेंगे, मैं भी भक्ति कर रहा हूं, तुम भक्ति करो, मैं भी मंदिर जा रहा हूं, मेरे साथ आप भी मंदिर आओ। जो अलग चीज में क्या होता है, मेरे से वो बढ़ गया है, उसको पैर खींचो, है कि नहीं, अलग स्थिति में। कि भगवत भक्ति एक जोग है, जोगी है,
ओके, दूसरे दूसरे साथ संबंध और आनंद है। और फिर हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति जो को सिखा दिया, जो चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होंगे जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका जो जो कैसा है, हम गोष्ठी आनंदी, कैसे गोष्ठी ग्रुप ग्रुप बनेंगे एक साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर जी कृष्ण चेतना में, कृष्ण भगवत भक्ति में दूसरे दूसरे साथ प्रेम और संबंध को दृढ़ करेंगे। अंत में बैक टू गढ़ है, भगवत धाम वापस जाएंगे। जिसी जगह में हम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आनंद हमको देंगे, प्रेम देंगे, कौन सा आनंद? कृष्ण के साथ घरोली स्नेह, पारिवारिक संबंध। कृष्ण किसी का पुत्र बन गए, किसका भाई, किसका दोस्त, वही प्रेम को प्रदान करने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। अभी देखें वो चैतन्य महाप्रभु है कौन, है ना? क्योंकि हम बचपन से स्कूल इतिहास में पढ़े थे, एक धर्म प्रचारक है कबीर नानक जैसे एक धर्म प्रचारक, चैतन्य महाप्रभु के धर्म प्रचारक लिखे थे। इसीलिए वो जो हमारे दिमाग से घुस गया उसको उतारना है, क्योंकि वो साधारण धर्म प्रचारक नहीं है, जो धर्मों को स्थापन करने वाला है ना? रामचरितमानस में कहा गया क्यों चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, भगवान ने क्यों आते बार बार आते हैं, हर युग में आते। गीता में कहा गया, क्या कहा गया? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान आते। जब जब धर्म की हानि बढ़िया धर्म धम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम तप तप धरी प्रभु विविध शरीरा, नासय धर्म सज्जन पीरा, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। भगवान क्यों आते हैं? जब जब है धर्म की हानि, जब धर्म का हानि हो जाता है, बढ़ई अधर्म अधम अभिमानी, अधम राक्षस मूर्ख जब बढ़ जाते हैं, शास्त्र की निंदा करते, शास्त्र की विरोध करते हैं, है ना, नास्तिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं, और अभिमानी गर्व अहंकार बढ़ाते हैं, उनको दबाने के लिए। और नासई अधर्म अभिमानी, जब जब हुई धर्म की हानि तब नाश अधर्म अभिमानी, अधर्म अभिमान को नाश करने के लिए और धर्म को संस्थापना करने भगवान की आविर्भाव होता है। अच्छा, कलियुग में, कलियुग का जो धर्म है, कलियुग का धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग धर्म है, जोर से कहो, कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन। कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन। वही नाम संकीर्तन धर्म को संस्थापना करने के लिए कृष्ण आएंगे। कौन आएंगे? कृष्ण आएंगे। तो यहाँ पर वही कृष्ण कौन है? कौन सा कृष्ण? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोले के ब्रजे रस
नित्य विहार। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो ब्रज में नित्य विहार करते हैं उसी भगवान, और जो भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण, वो कृष्ण कौन है? गोलक बिहारी कृष्ण। गोलक फिर कौन है? इसमें देखो फोटो में, वो जो आप देख रहे हैं ना स्क्वायर वाला, वो है वैकुंठ, है ना। और राधा कृष्ण कहाँ पर रहते हैं? पूरा ऊपर जो पद्म फूल देख रहे हैं वो है गोलक। गोलक मतलब कौन सा लोक है? गाय का लोक, गोमाता की लोक, जहां पे ज्यादातर गाय रहते हैं, जहां पे नंदन कृष्ण गोचरण करते, इसीलिए हमारे कृष्ण ग्वाला, है ना, जो गाय चराने वाले भगवान हमारा है ना। जो गोलक बिहारी कृष्ण वही उस तत्व, इसलिए आप समझाने की दिक्कत होगा, इसलिए मैं आगे चला गया, क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, वो सीधा नहीं है। राम सीधा है, विष्णु सीधा है ना, कोई भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कृष्ण टेढ़ा है, उनको पहुंचने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन और एक बात याद रखो, टेढ़ा चीज अंदर चला गया ना, निकालने पर दिक्कत पड़ता है। कृष्ण किसी के हृदय में एक बार घुस गए, बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। जो आप कुछ मिट्टी में गाढ़ा करके तो बताए ना, उसको टेढ़ा करते हैं, ऐसा ऐसे टेढ़ा करते हैं। अगर सीधा से ऐसे हिला देंगे तो ऐसा कोई खींच देगा, निकल जाएगा। लेकिन टेढ़ा चीज दीवार के अंदर की मिट्टी के अंदर घुसा है, वो आराम से आसानी से नहीं निकलेगा, उसको काटना पड़ता है। लेकिन कृष्णा प्रेमी किसी का अंदर एक बार घुस गया, वो नहीं निकल, इसलिए तो ऐसे खड़े हुए। लेकिन ये समझ में कष्ट है। एक बार समझ गया, भगवत गीता में कृष्ण कहते, मुझे एक बार कोई समझ गया, कोई जगत जन्म नहीं लेगा, है कि नहीं। कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेति तत्वतः त्वत्तादेह पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्मों को एक बार समझ गया, उसी जगत को आने वाला नहीं, मेरे गोलक धाम में ही रहेगा। इसलिए शास्त्रों को समझना चाहिए। आगे चल के श्लोक आएंगे। जो गोलक को गाय चराने वाले जो भगवान है, उसी कृष्ण को समझने बहुत दिक्कत है। इसलिए मैंने क्या किया, एकदम 7वें अध्याय में स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, क्योंकि समझने बहुत कष्ट आएगा। उधर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, होगा जन्म कर्म लीला ना, क्योंकि हम सब बच्चों भी जन्म हुआ है, हम जन्म करते हैं, इसलिए मैं 7 से स्टार्ट किया। तो वो गोलक बिहारी ब्रजेंद्र, जो गोलक बिहारी भगवान कृष्ण, वो ब्रजराज नंदन बने। जो ब्रजराज नंदन बने, वो ब्रज बिहारी कृष्ण क्या हुए? बाहर एक दिन तिहूँ एक बार अवतीर्ण हय करे न प्रकट बिहार। वो नंदराज की कृष्ण एक दिन विचार किया कि ये ब्रह्मा के एक दिन ही हाँ ब्रह्मा जी का, हाँ अभी ब्रह्मा के बारे में बताएंगे, बहुत तत्वपूर्ण चीज है। उसने विचार किया, ब्रह्मा जी का एक दिन में मैं एक बार उसी जगत को आऊंगा। अभी ब्रह्मा का ही जीवन, जो ब्रह्मा का जो उम्र है, वो तो एक गणित है। ब्रह्मा का एक दिन में क्यों आएंगे, एक महीना में एक बार क्यों नहीं आएंगे, बता जाता है। हम जानते हैं कि 4 युग होता है, सत्य द्वापर त्रेता कली, एक 4 युग है, सत्य युग द्वापर युग ऐसा करके, वो 4 युग को मिला के कहा जाए कि एक दिव्य युग है ना। नहीं कल्प नहीं, कल्प कुछ अल्प नहीं, कि कल्प कुछ गल्प नहीं। अभी सुनो कल्प क्या है। 4 युग लेके ब्रह्मा जी का एक दिन में 100 दिव्य युग होता है, 100 दिव्य युग होता है।
समझे? नहीं 1000 दिव्य युग होता है ना। तो ब्रह्मा जी का हिसाब से 100 साल, ब्रह्मा जी का हिसाब से 100 साल, किंतु ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 दिव्य युग होता है। एक दिन में, एक दिन को 14 मनु बांट के ले लिए। एक मनु का शासन काल हुआ 71 साल, 71 मान 71 साल हुआ एक मनु का। इसी प्रकार 14 मनु, उनका एक दिन में 14 मनु आए। इसी प्रकार ही इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का गिन लो 100 साल उनका उम्र, समझे क्या? एक दिन कितना चतुर्युग हुआ? 1000 चतुर्युग हुआ। 1000 एक दिन में, फिर ऐसा कैसा? एक दिन मतलब एक दिन। इसी प्रकार एक रात भी है जब ब्रह्मा सोते 12 घंटा, उनके 12 घंटा में कितना का चतुर्युग आया? 1000 चतुर्युग। और 1000 चतुर्युग में 14 मनु आए। 14 मनु के एक मनु का शासन काल रहा 71 चतुर्युग। भगवान ने विचार किया मैं ब्रह्मा जी का एक दिन में ही आऊंगा। मतलब एक दिन में कितना हो गया? 14 मनु। 14 मनु में मैंने एक बार ही आऊंगा। भगवान ने विचार किया करके भगवान कब आए? ऐसे जो 14 मनु का नाम है, सर्वप्रथम मनु हुए स्वयंभुव मनु। जाने दो, उनका नाम याद तो नहीं रहे, को नोट करते क्या? नोट तो नहीं, क्यों कहूं, यहाँ पे सुनने को उधर भूल जाएंगे, जाने दो। जो 14 मनु आए, 14 मनु से अभी जो 7वें मनु के शासन काल चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनु, अभी चल रहा है। वैवस्वत मनु। फिर सुन लो, स्वयंभव मनु, 84 मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, श्रावणी मनु, दक्ष श्रावणी ब्रह्म, ब्रह्म श्रावणी मनु, धर्म श्रावणी मनु, रुद्रपुत्र श्रावणी मनु, रेचु या देव श्रावणी तथा भौतिक या इंद्र श्रावणी मनु। जो 14 ऐसे, जो 14 में से अभी बीच में गाड़ी चल रहा है। अभी जो मनु चल रहा है वो है 7वां वाला, उसका नाम है वैवस्वत मनु। वो जो वैवस्वत मनु का वो शासन काल चल रहा है, अभी जो वैवस्वत मनु का कितना चतुर्युग, उनका बारे में कितना चतुर्युग आएगा? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग में अभी शासन कर रहे हैं वैवस्वत मनु। 71 चतुर्युग में हमारे बारी अभी 28 मनवंतर, 28 युग चल रहा है, 28 चतुर्युग। समझा? बहुत बड़ा कैलकुलेशन। हाँ, उसी कैलकुलेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। तो अभी जो मनु चल रहा है, मनवंतर चल रहा है, उसी मनवंतर का 27, मतलब जब 27 चतुर्युग चल रहा था, तब खत्म होने के बाद जब 28 चालू हुआ, 28 मनवंतर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। जिसी मनवंतर दिव्य युग में भगवान कृष्ण आएंगे, इस कली में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। ऐसा नहीं हर द्वापर, हर त्रेता, हर कली में भगवान आएंगे, इसलिए कोई नियम नहीं है। भगवान के लिए नियम है क्या? हमारे लिए नियम है। कभी उनका इच्छा होगा, कभी आ जाएंगे, कभी चली जाएंगे, वो तो मालिक है ना, है ना।
अगर प्राइम मिनिस्टर अहमद यवतमाल आएगा, है ना, उसने कहा है कि मुझे जेल देखना है ना, उसके लिए कुछ नियम है क्या? पावती फाड़ेंगे? रोजाना है तो टिकट चाहिए, एक गेट खोल, प्राइम मिनिस्टर अंदर जाएंगे। जाने का प्लान था प्राइम मिनिस्टर का, कोई नहीं टाई भी नहीं बंद करो, कैंसल, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर मना कर रहे हैं ना। और हम कहेंगे तुम ड्यूटी में तो 12 बजे आने वाला था, आया नहीं तो सैलरी कट जाएगा। उनका सैलरी कटने वाला है क्या? वो तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, कृष्णा किसी का अंडर भी है ही नहीं, वो तो मालिक है ना, वो मालिक है कृष्णा, कभी भी आ सकते हैं। और कैलकुलेशन में तो मतलब मेरे हिसाब में नहीं आया, मैं पढ़ नहीं पाया, अमृंदो खरबन खरब क्या कहा गया, मेरा आ गया तो मेरे से मालूम नहीं है, रह गया। देव, अच्छा, भगवान उसी जो आविर्भाव लेंगे उसी जगत में, किस लिए लेंगे, क्या से क्या देंगे, क्या देने के लिए आएंगे? और 28 दिव्य युग के द्वापर युग में अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत ब्रजधाम संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी में प्रकट होते हैं। अभी बताया, यहाँ पर कहते हैं दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त जक्त कृष्ण तारवस। तात्पर्य, भगवान की जो भक्त है, 4 प्रकार के भक्त है। क्या क्या? 4 प्रकार नहीं, मतलब 4 रस, भक्ति का रस है सबका। जो रसगुल्ला का खाली रस नहीं, खाली गुलाब जामुन का रस नहीं है, हर चीज का रस है। जो रस है, भक्ति का भी कुछ रस है। उसी भक्ति रस को आस्वादन के लिए करने के लिए भगवान इसमें आए। कौन सा रस? क्योंकि दास्य रस, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य या श्रृंगार, उसी 4 रस को आस्वादन करने के लिए भगवान इसी जगत को आविर्भाव हुए। तो भगवान विचार करते हैं कि क्यों ऐसे रस देने के लिए आए भगवान। भगवान आगे जो सब अवतार में आए थे, भगवान 10, विशेषकर 10 अवतार लेते ना, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, राम, कृष्ण या बलराम, बौद्ध, कल्कि। बाबा डाउट है क्या इसमें? राम रामस्य कृष्णस्य बौद्ध कल्किश्च ते 10। जयदेव ने लिखा, भगवान को बुद्ध अवतार है ना, लेकिन अभी जो डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट हो गया, ये वाले वही बुद्ध है, वही बुद्ध है ना। जयदेव में बीच लगते, निंदोषी यज्ञ वेदरे हह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव द्रुत भूत शरीर जय जगदीश हरे। बुद्ध ने देखा वेद के नाम से ज्यादा बलि चढ़ रहा है, खाएं मांस खाने के मन किया, फिर यज्ञों को बहाना दिखा के लाखों करोड़ जीव को मारा गया। इसीलिए भगवान ने सदैव हृदय पशुघातम, पशु के प्रति दया करके भगवान ने कहा कि वेद में जो यज्ञों को चीज लिखा गया है, कली युग में यज्ञ निषेध, जीव हत्या बंद कर। लेकिन उसको अलग कर ले, जो लोग कहते बुद्धिस्ट लोग पहले तो बंद करता है, तो फिर जीव हत्या को बंद करने के लिए चैतन्य जो आपकी महाप्रभु बुद्ध देव ने आए, जीव हत्या मत कर। हाँ,
तो भगवान ने विचार कि भगवान जो पहले आए मत्स्य आए फिर चल गए, कुर्म आए चल गए, समुद्र मंथन कुर्म नहीं रहा है ना, फिर मत्स्य कुर्म बराह आए पृथ्वी को तड़न कर दिए और चल गए। मत्स्य कुर्म बराह हो गया, मत्स्य कुर्म बराह नरसिंह, मत्स्य कुर्म नरसिंह। नरसिंह अवतार को जब भगवान ने आए, भक्तों से कुछ शिक्षा मिला। भगवान भक्तों के गुरु बनाते, क्योंकि अहम भक्त पराधीन, और हर चीज से हर जगह में भक्त और भगवान में लड़ाई होता है, भगवान ही हार जाते। अभी भगवान हारेंगे। भक्त कहता है, भक्त भगवान को सेवा करता, पूजा करता, आखिर में क्या मांगता है? प्रभु आपकी पूर्ण मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करो, मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं और भी आपकी सेवा कर सकूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सेवा कर सकता दो, नाम जब मेरे कैसे रुचि बढ़ेगा, मेरे भाव प्रेम बढ़ेगा, मैं और ज्यादा आपकी सेवा ही करते रहूंगा। भक्त वही मांगता है। भगवान ने कहा कि सेवा ले लेके भगवान थक गए। भगवान ने कहा मुझे तो थोड़ा मौका दो, मैं तो कुछ सेवा करूं। कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कृष्ण ने कहा कि कुछ तो मांगो। बचा मला काही नहीं पाहिजे, मुझे मला काय पाहिजे? आपला सेवा पाहिजे। ध्रुव महाराज गए तपस्या करने के लिए, तपस्या तो किया, जब विष्णु आए विष्णु रूप को देख लिया। कृष्ण ने कहा तुम्हाला काय पाहिजे? कला मला काही नहीं पाहिजे, आपला पाहिजे। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप ही चाहिए। मैं कितना मूर्ख था कि मैं मणिया जो कोयला मणि को छोड़ के कोयला ढूंढने के लिए आया था, और मैं कोयला ढूंढते ढूंढते मुझे मणि मिल गया। मैं तो कुछ राज्य मांगने के लिए आया था, लेकिन आपके सेवा छोड़ के मैं राज्य क्या करूं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कृपा करो, और हर दिन रात जैसे आपके रूप में दिखते रहूंगा। प्रहलाद महाराज ने कहा ये तो नृसिंह पर तो नृसिंह, यतो जतो जामी ततो नृसिंह। मैं जहां उतने मेरे हृदय में नृसिंह, आप मेरे हृदय में बैठो, मेरे बाहर रहो, मैं जहां जाऊंगा तहीं मैं नृसिंह रूप देखूंगा। मुझे आप ही चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई मेरे लिए तुम कितना मर रहे हो, कितना कष्ट नहीं मिला प्रहलाद महाराज को। आखिर में भगवान के सहन नहीं आया, खुद आ गए और किसको का आश्रय करके? अरे राम कृष्ण आए थे किसी इंसान का पापा बना के, जब नृसिंहदेव ने आए एक पिलर को मां बना के आ गए, है ना, एक स्तंभ को मां बना दिया। स्तंभ कहां से भगवान प्रकट हो गए? स्तंभ होके। इतना क्रोध था नृसिंहदेव जी का, इतना क्रोध में थे नृसिंहदेव। क्यों भगवान कब गुस्सा होते? जब किसी भक्त को, वैष्णव को अवमानना किया जाता है, वैष्णव को निंदा किया जाता है, वैष्णव को कष्ट दिया जाता है, उसको भगवान का सहन नहीं होता। इसलिए विनीत अनुरोध आप लोग किया जाता है, कभी भी किसी भी साधु का निंदा ना सुनना चाहिए, ना निंदा करना चाहिए। वैष्णव दुर्लभ। बताइए जब तुम्हारे 5-10 लोग होंगे, कितना लोग मंदिर आ रहे हैं, कितना लोग नाम जप करते, कितना लोग भगवान को सुबह उठ के प्रणाम करते, आप लोग करते। यदि 5 लोग में से कोई 50 लोग श्रेष्ठ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है। और हम क्या दोष देखेंगे जिसे भगवान दोष नहीं देखते? भगवान ने कहा मेरे भक्त अगर कुछ पाप करता ना, मुझे दिखता ही नहीं। किसी प्रकार भक्त में प्रेम है। जैसा अपना बेटा को, बच्चा को जब गोद में बैठाते बच्चा क्या करता? पेशाब कर लेता है कि लाटिन करते। माँ क्या करती है? माँ क्या करते? बच्चों कैसे गोद में पकड़ते और खाना खाते, है ना। खाना खाते खाते सियाराम विजय कर दिया, बच्चा पिच की छट दिया, है ना। माँ क्या कहती? इसी चीज ऐसा करते क्या? कला बेटी थोड़ा, बेटा थोड़ा आओ ना, बेटा को थोड़ा धरो ना, पकड़ो ना,
एक हाथे में खाना, एक हाथ में मैला, चंदन जैसा करती है माँ, करते कि नहीं? इसीलिए कहा जननी जन्म हुई स्वर्गादपि गरीयसी, माँ से बढ़कर चीज दुनिया में कोई भी नहीं है ना? तो अच्छा, अपना बच्चा जब गोद में लाठीन कर दिया, चंदन से लिप दिया, पोंछ लिया, से कपड़े में पोंछ देते, धोते नहीं, कपड़े में पोंछ देते, टिश्यू में मार देते। लेकिन बाजू वाला का लड़का आके तुम्हारा गेट सामने लाठीन कर दिया, हल्ला चला मच जाता, अरे तुम्हारे बेटा आगे हर दिन मेरे गेट के सामने लाठीन करता है। अपना बेटा गोद में लाठीन किया कुछ नहीं है, बाजू वाला का बेटा आज के गेट के सामने हल्ला चला मच जाता, क्योंकि अपने बच्चों में प्रेम है। इसलिए जब अपने बच्चों में प्रेम होता है, कुछ भी गलती करता अपना बच्चा, उसे दोष नहीं दिखते। इसी प्रकार भगवान की भक्तों में इतना प्रेम है, इतना भक्तों को भगवान प्रेम करते, भक्त कुछ भी दोष करता भगवान दोष को देखते ही नहीं। अगर जिसको भगवान ने कहा क्या, अपिचेत शुद्राचार भजनते मान अन्य चिंता में जो व्यक्ति मेरे भजन करता है, मैं उनके सारे पाप को नष्ट कर देता हूं। और मेरे दृष्टि में हालांकि से कितना बड़ा भयंकर पापी हो ना हो, लेकिन वो साधु रे बचा स मतव्यो, मेरे मत है वो साधु है, उसको तुम निंदा नहीं कर सकोगे। अगर भगवान ने कहा दिया साधु, तुम निंदा करने वाले कौन हो? नहीं करना चाहिए। वही भगवान के शत्रु होगा, भगवान के प्रिय व्यक्ति को जो शत्रु बनेगा। इसलिए वैष्णव भक्त तो कोई भी विरोधी नहीं करना चाहिए। अगर कोई दो शत्रु कर मतलब नवागत अधिकारी कुछ गलती करेंगे, किंतु भौतिक आ सकते हैं ना, कुछ करें तो हाथ जोड़े के स्थान त्याग कर दो। अगर तुम्हारा शक्ति है, सामर्थ्य, समझाओ, नहीं मानता तो पीछे हट जाओ, कम से कम भगवान के नाम ले रहा है, भगवान दिखेंगे, उनका गुरु देखेंगे, हम कौन है? जब प्रहलाद महाराज को उनके पापा ने बहुत दंड दिया, भगवान का क्रोध बढ़ते रहा, भगवान स्तंभ को मां बना के आ गए। आके इतना क्रोध था, उनका छाती को फाड़ दिया। किसका? और छाती तो फाड़ा, किसी का अपना गलती कुछ गुस्सा होता तो कुछ काटते मारते पीटते चली जाती। भगवान छाती को फाड़ के जो अंतर, जो नाड़ी को खींच के अपने गले में लगा डालते थे, फिर शांत नहीं हुई। क्या चीज है, इसे कैसे लगाते उसको? पकड़ डालने चलाएगा क्या? क्या तो टूटे को अपने गले में डालते थे, फिर शांत नहीं रहे नृसिंहदेव जी ने, फिर शांत नहीं हुआ। और आंख से आग, जो गुस्सा होता तो क्या होता, आंख लाल हो जाता ना, मतलब क्रोध भी की अग्नि है, इतना अग्नि छूटने लगा तो ब्रह्मांड को तो तपाने लगा, फिर स्वर्गलोक को तपाने लगा, ब्रह्मलोक को तपाने लगा। सारा ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा क्या? क्या हो गया? नृसिंहदेव को शांत करेगा कौन? विचार करते करते जाके ब्रह्मा जी कहा, पापा मैं तो उनका कुछ छोटा सा नौकर हूं, लक्ष्मी देवी के पास चलो। लक्ष्मी के लिए, यारे बाबा वैसा तो गुस्सा रूप में क्रोध कर कभी देखा ही नहीं। और जब पति क्रोध होते, और जो अगर पत्नी जाएंगे तो 2 थापड़ खा के आते हैं, ऐसा है कि नहीं? घर पे अगर झगड़ते, दोनों 2 भाई में झगड़ते, पत्नी जाके सुनो ना क्यों झगड़ते, आओ ना, ऐसे कि नहीं, थापड़ खा के आ जाते। लेकिन पत्नी का कहाँ शक्ति वहां पर उनको शांत कराने के लिए, पीछे साइड हो गए। क्या रुद्र शिव जी आप तो चलो ना, आप तो उनका अंश है ना, आप चलो। शिव जी जब भयंकर रूप के देखा, का बापा दूर दंडवत, मेरे से नहीं होगा। जहाँ पे ब्रह्मा शिव और खुद लक्ष्मी हार गए, भाई इंद्र क्या करे, चिंता पड़ेगा, देवताओं को क्या होगा भाई, और कारण ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, क्या करे तो विचार करो। नारद ने का एक उपाय है ना, क्या है?
ना, जिनके लिए भगवान उस अवतार लिया उसको भेजा। का बेटा जल जाएगा वो, का उनके लिए अवतार लिया ना, फिर उनको छोड़ो। बेटा प्रहलाद तुम जाओ ना। जब एक हार लेके नृसिंह को प्रार्थना करके हार लेके नृसिंह को डाल दिया, खाली डाला नहीं दिया, भगवान के गोद में बैठी गए नारद प्रहलाद महाराज। जब बैठ गए, नृसिंहदेव चाटने लगे, चाटने लगे, चाटने लगे। जिसी प्रकार जली जल जो जब दावाग्नि अग्नि, जब जंगल में अग्नि जलता रहता है, उसी समय अचानक बारिश होकर जिस जंगल अग्नि शांत हो जाता है, जली हुई आग में पानी डालने से लाल लाल आग जिससे काला पड़ जाता है, इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज उनके गोद में चढ़ गए, तुरंत उग्र नृसिंह शांत नृसिंह बन गए। नृसिंह भगवान की शांत हो गए और प्रहलाद महाराज को चाटने लगे। आचार्य टीका में कहते कि क्यों चाटे, क्योंकि ज्यादा जिसमें हमारे बच्चों में जितना प्रेम है ना माँ का, इंसानों का, गाय बैल का ज्यादा प्रेम है। हम जिसे वात्सल्य के नाम तो खाली कुछ चुमा दो तो बच्चों को, मेरे तो अनुल मेरे पापा, 2 ओठ लगाते, जीवा भी नहीं लगाते क्योंकि मैला लग जाएगा होगा, है कि नहीं। लेकिन बछड़ा गाय क्या करता, बच्चों को चाटता। कोई कहेगा वो तो पशु था, जानवर था, भगवान चाटने के लिए जानवर हो क्या है कि मैं जाऊं मेरे प्रहलाद मेरे चाटू। अगर आधा नरसिंह होने वाला, और आधा नर और सिंह होने वाले थे, कहीं ऊपर तो नर हो जाते, नीचे तो सिंह होता, लेकिन ऊपर क्यों सिंह लेके आए। प्रहलाद मेरे लिए जो मेरे भक्ति करने के लिए जितना कष्ट सहन किया है, उनको चुम्मा देना और गोद में बैठाना सफिशिएंट नहीं होगा, उनको चाटूंगा तो सफिशिएंट होगा करके उनको चाटने लगे। प्रहलाद ज्यादा प्रेम देने के लिए चाटने लगे। देखो भक्त के लिए भगवान जानवर होने के लिए पीछे नहीं हटते। कहते ना तुम इंसान है पशु, तू पशु है क्या। हम कहा मुझे पशु कहा दिया, मैं जानवर कहा दिया, है ना। लेकिन ये भगवान भक्तों के लिए जानवर बनने के लिए पीछे नहीं हटते। ऐसे दयामया भगवान होते हुए हम देवादेवियों के पास अलग अलग किसी के पास जाएंगे, इतना दयामय भगवान होते हुए। उसी भगवान भक्तों का देखो, वही भगवान जो भगवान अपना भक्ति के भक्त के लिए अर्जुन का कार ड्राइवर बने कि नहीं। उस समय रथ मतलब कार था ना, जो भगवान अर्जुन की कार बन गए, सबरी की झूठा खाने लगे, गोपवालों को कांधे बैठाने लगे, जशोदा माँ का पिटाई खाने लगे, जशो माँ के पीछे बंधन में पड़ गए और बलि महाराज का दरबान बन के रहे। किसका, भक्तों का। कितना दया। और भक्ति जो को छोड़ के और कुछ चीज है उसी जो करके कृष्ण प्रसन्न करने के लिए, वही भक्ति योग देने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, जब प्रहलाद महाराज गोद में चढ़ गए, भगवान को आनंद होने लगे, नृसिंहदेव खुश होने लगे। कहले अरे बाबा, मैं तो रास्ता ढूंढ रहा था, किसी तरीका से मेरे भक्तों को खुश करूं, वो तो बढ़िया उपाय है। आगे चल के मैं जितना बार अवतार लूंगा, किसी पापा माँ का पुत्र बन के ही आऊंगा, है ना। मैं पापा माँ का पुत्र बन के ही आऊंगा। नृसिंह अवतार कौन सा अवतार आया, वामन अवतार। किसी माँ का पुत्र बने, किसी का भाई बने, किसी का सखा बने, है ना, किसी का मालिक बने, चारों रस का स्वादन किया, है ना। फिर नृसिंह बाद कौन सा हुआ, वामन के बाद मत्स्य कुर्म नरसिंह त वामन, परशुराम माँ पापा रहे,
दो भाई बहन रहे, परिवार रहा। उसका बाद राम जी आए, है ना, माँ रहे, पापा भी रहे, भाई बंधु कुटुंब रहे, सखा भी रहे। उसी 4 रस को कौन सा रस रहा? दास्य, वात्सल्य, हाँ, दास शाख पिता, हाँ, दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावर भक्त जत कृष्ण तार बस। कृष्ण वही चारी व्यक्ति का बस होगा जिसमें जो भगवान श्री कृष्ण का दास बनेगा, फिर कृष्ण का सखा बनेगा। कृष्ण मेरा मित्र है और कृष्ण मेरे पुत्र है, कृष्ण मेरे पति है। उसी रस भाव से जो भगवान की सेवा करेगा, भगवान ने कहा मैं कृष्ण तारा बस, मतलब कृष्ण तारा अधीन, है ना। कृष्ण उनका पिटाई खाएंगे, कृष्ण उनका दरबान बन के रहेंगे, है ना। कृष्ण उनका पुत्र होंगे, कृष्ण उनका सखा होंगे। जो गोप बालक खेल रहे थे कृष्ण के साथ, कि जो हार जाएगा, हराने वाला का, उसको हराने वाला उसको कांध में बैठाएगा। ऐसे उनका कुछ बादी खेल चल रहा था। कृष्ण जीत जाते थे और गोवा बालक हार जाते थे, तो कृष्ण को उसे कांधे में बैठा के भागते थे। एक दिन कृष्ण हार गए। जब कृष्ण हार गए, कहा कृष्ण कन्हैया अभी तेरा बारी आया, हमको बैठाओ। है मैं राजपुत्र हूँ, मैं राजा का लड़का है ना, नंद राजा नंदन, तुमको बैठेगा क्या? अरे भाई तुम्हें के ना राजपुत्र, तुम आमी सम, तुम की राजा के पुत्र हो, तुम हम सम। घर राजा तुम्हारे घर पे, यहाँ पे कोई राजकुमार नहीं है, अभी तो हारो मतलब हमको कांधे में बैठाओ। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है ना, जिनको देखते ही ब्रह्मा वरुण कुबेर आदि बड़े बड़े देवता डर जाते, ग्वाल बालक तो कांधे में बैठाओ, है ना। माखन चोरी करके पकड़ जाते, क्या कन्हैया तू नाचोगे क्या? तो अगर नाचोगे तो माखन नहीं खिलाऊंगा, निचको नाच वाला बनाए। बांदर जैसे बांदर को नचाते ना, ऐसे तो अगर नाचोगे तो माखन खिलाएंगे। माखन के लाल से कृष्ण नाचते थे। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भक्त के बस है, यहाँ पर कहते हैं क्योंकि साक्ष्य रस में, वात्सल्य रस में, इसी रस में कहा गया चारी भावेर, वही 4 भाव में जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण तारे बस, उसी व्यक्ति का भगवान बस मतलब अधीन हो जाते हैं। दास शाखा पिता माता कांत गण लया, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमावष्ट हया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बढ़िया टॉपिक क्या रहा, लेकिन उसके 1 घंटा लगेगा, कम टाइम पे मुझे कहता हूँ। टाइम हो गया, 9 बज गया, ठीक है। जथेष्ट बिहारी कृष्ण करे न अंतर्ध्यान करे मने करे अनुमान। भगवान श्री कृष्ण विचार करे, जब कृष्ण लीला हो गया, कृष्ण लीला करके तो भगवान गोलक पुनि प्रत्यावर्तन किए, वहां पे बैठे के विचार किया, मैं तो गया लीला करके आया, लाभ क्या हुआ? होता है ना, दिन भर काम करते आपस में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या विचार करते। भगवान ने विचार किया, मैं तो सब लीला कर करके आया, द्वापर जो खत्म हुआ तो जाके भगवान कृष्ण गोलक उनके घर पे, अपना घर, भगवान कोई घर नहीं है, भगवान वही घर है। हमको उद्धार करने के लिए जेल पे आते, कृष्ण उठाते, हमको उद्धार करने। मतलब विचार करके अंतर्ध्यान होया। अंतर्ध्यान मतलब अप्रकट, भगवान के मरते नहीं, भगवान का मृत्यु नहीं, अंतर्ध्यान है। आविर्भाव और तिरोभाव, प्रेजेंट और एब्सेंट, तुरंत आते और चले जाते। जाने के बाद विचार किया,
मैं जाके क्या किया उधर? मैं तो रस का आस्वादन किया, मैं तो रस बांटा, रसगुल्ला तो मैंने खाया, बनाया और मैंने खाया, मुझे खिलाना चाहिए करके चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति दे बिना जगतेर नाही अवसान। कहा कि जो भक्ति है, जो भाव है, जो प्रेम है, मैं ऐसा नहीं दिया। अगर दिया नहीं, कृष्ण आने का पहले या चैतन्य महाप्रभु आने का पहले क्या भक्ति नहीं करते थे? भक्ति नहीं करते थे। क्या करते थे? वैधि भक्ति। दो प्रकार भक्ति है, एक भक्ति होता है वैधि भक्ति और एक है रागानुग। राग मतलब आसक्ति होकर, और एक भक्ति हुआ विधि, करना चाहिए, डर मर के करना। श्लोक में आता है ऐश्वर्य जने रसव, ऐश्वर्य जने रसव जगत आत्म आश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोरे प्रीत। भगवान को मोर, हाँ, संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों के पालन करने के मात्र ही ब्रजभूमि की भक्ति की, ब्रजभूमि भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्ति नहीं की जा सकता। भगवान को डर के मारे पूजा सेवा करना, जैसे आरती नहीं उतारेंगे तो नहीं चलेगा, विधि भक्ति करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अपराध होगा, इसमें कुछ प्रेम मिलेगा क्या? ऐसे प्रेम नहीं। फिर कहते मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारे संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आत्कृष्ट नहीं करती। जैसे कुछ ऑफिसर ऑफिस में बैठे हैं, उनका सर नमस्कार, अंदर से नहीं, अंदर से मन में क्या आएगा? वो बदमाश पर ट्रांसफर होकर जाएगा तो अच्छा, बहुत टाइट है ना। फिर भी जो ऑफिस क्या आता, नमस्कार करते, सर नमस्कार, सर आइए, सर बैठे। अंदर क्या कहता है? जो ट्रांसफर हो जाएगा तो अच्छा होता है। हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे, हमारे टीचर थे, इतना पिटते थे भाई, पोएम देते थे, शनिवार उस समय पोएम दो। पोएम अगर याद नहीं रहा, पहले स्पेलिंग मीनिंग पूरा तो लिख के देना है, खड़ा होकर गाना है, फिर लिख के देना है। और लिखने में अगर किसी शब्द गलत हुआ, पिटाई तो होगा प्रभु, कन्यार का पेड़ आधा चला जाएगा। एक लड़का के पास एक लकड़ी जो बेत टूटेगा, अब मारेंगे तो हम टीचर को यहाँ पे तो पिटाई का थोड़ा चार साइड करो, एक दर्द हो गया, वही जगह को पीटते थे, फूल जाता था, एकदम फूल जाता था। तो सार 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 सार, उनका जो बेटा थे, हमारा जूनियर था, अरे रकी तेरे पापा आज आएंगे ना? वो झूठ मूठ कर, नहीं पापा आज नहीं आएंगे, सार नहीं आएंगे, सार नहीं आएंगे, है ना। मतलब मन क्या कहता है? सार नहीं आएंगे तो अच्छा है, सार का भूखा रहा बीमार हो गया तो अच्छा है, नहीं आएंगे, आएंगे तो पिटाई पड़ेगा। अगर आ गए, सार नमस्कार, सार नमस्कार, लेकिन हृदय ने विधि भक्ति न, डर के मारे प्रणाम किया जाता है, लेकिन प्रणाम करे तो मन, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है उसको तो प्रणाम करना पड़ेगा। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, किसी किसी ने भगवान को डर के मारे प्रणाम करते, डर के मारे पूजा करते, और कुछ जबरदस्त करते, अनंत कोटि के ब्रह्मांड के मालिक फूल चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार पूजा सेवा मुझे संतुष्टि नहीं देता है, भगवान को शांति नहीं लगता है ना। मैं क्या करूं? मैं आऊं भक्त का भूमिका करके। कैसे मैं आऊं? आपने करिम भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचारी भक्ति सिखाई मो सवारे। मैं आगे चल के कलि युग में कौन सा रूप लूंगा? मैं अपनी करीम भक्त भावेर अंगीकारे। मैं भक्त जिसी प्रकार, मैं भक्त भाव वही कृष्ण गौरव अवतार,
किसी प्रकार भक्ति किया जाता है, किसी प्रकार भगवान को प्रणाम किया जाता है, किसी प्रकार सेवा कर किया जाता है, मैं खुद ऐसा आचरण करके जगत को शिक्षा दूं, है ना। अपने करियो भाव अंगीकारे, अपनी आचार्य भक्त सिखाए भू सवारे। खुद भक्त बन के भक्ति करके जगत को ये भक्ति शिक्षा देने के लिए मैंने आविर्भाव लूंगा, है ना। क्यों ऐसा कहा कि अगर मैं आचरण नहीं करूंगा, खाली कहूंगा, कोई सुनेंगे ही नहीं। यद यद आचुत श्रेष्ठा तद एवतर जनाः सजत प्रमाण कुरुते लोकान् तद अनुवर्तन्ते। समझे? तो अगर श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करता है अनुगामी अनुगमन करते। स्कूल में टीचर क्या करेगा? स्कूल में टीचर सिगरेट फूकेगा, बच्चों क्या करेंगे? बच्चों भी फूकेंगे, है ना। क्यों टीचर फूके थे? टीचर ने कहेंगे बेटा तुम सिगरेट पीते हो, सिगरेट कौन पीता है? कहा सर रामू पीता है। रामू सिगरेट, तू सिगरेट पीते? कहा नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता। सच को होया था? तो सिगरेट पिया था? हाँ सर। नहीं सिगरेट नहीं, बीड़ी। रामू ने क्या किया? बीड़ी पिया। सिगरेट टीचर ने पी रहे थे। काल से सिगरेट नहीं पीने का, टीचर ने पिटाई किया, लेकिन टीचर सिगरेट नहीं छोड़ा। नेक्स्ट दिन टीचर स्टूडेंट ने क्या किया? सिगरेट पीता। नेक्स्ट दिन तू सिगरेट क्यों फूका? ना कल बीड़ी पिया था, अब पिटाई करते इसलिए सिगरेट पिया। क्योंकि आप सिगरेट पी रहे हैं ना, जब आप सिगरेट पीते तो मैंने बीड़ी पीता था इसलिए पिटाई हुआ। अगर आप सिगरेट पीते, मैं अगर सिगरेट पीऊं तो मेरा पिटाई नहीं होगा, इसलिए सिगरेट पिया। समझा? इसीलिए आचार्य मतलब जजत आचरित श्रेष्ठा। आचार्य मतलब जिनका आचरण और उच्चारण सेम होगा उसको वो आचार्य माना जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने करी भक्त भावेर स्वीकार। मैं पहले भगवान है, वो भगवान है, भोक्ता है, मैं पहले भक्त बनूं, फिर भी दूसरे को सिखा दूं, तो सिखा दूं तो फिर लोग भक्ति करेंगे। कौन सा भक्ति? जो 4 रस का भक्ति, दास्य साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य। वो जो प्रेम को देने के लिए मुझे पहले प्रेमी बनना पड़ेगा। स्वयं भगवान कृष्ण का वही एक ही कारण, और अलग अलग कारण है चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्योंकि भगवान जब आते इस जगत को एक कारण के लिए नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते राम जन्म शतकोटि अपारा। भगवान की आविर्भाव का बहुत सारा कारण में से ऐसे चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारा कारण में से वही एक कारण है। आगे चल के अगर आए फिर अलग अलग कारण बताएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। माला करना। हरे कृष्ण। आज कुछ तो माता जी पुराना है और कुछ नया माता जी आई है पुणे से, और हाँ प्रभु जी। क्या नाम है आपका? हाँ संभारे प्रभु डम्बारे। ठीक है, धन्यवाद। माता जी भी है और उनका लड़का भी है, वो पुणे में है, वो लड़का है। आज हमारे इस्कॉन यवतमाल प्रचार सेंटर को कुछ नया भक्त आए हुए हैं। जन के तो स्वागत करना संभव नहीं है। इस्कॉन यवतमाल ओर से हम उनको स्वागत, हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद प्रदान करते हैं 3 बार हरि बोल करके। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।